हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग। मित्रों, आज राजस्थान के इतिहास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आमेर रियासत का इतिहास। मित्रों, आमेर रियासत का जो इतिहास है वो जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, जब हम आमेर रियासत का इतिहास शुरू करते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो आमेर रियासत में जो शासन करने वाले जो राजपूत थे उन्हें कछवाहा कहा जाता है। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कछवाहा शब्द है आखिर आया कहाँ से। आमेर में जिन राजपूतों ने शासन किया उनको कछवाहा क्यों कहा गया। मित्रों मित्रों शुरू से ही क्या है कि ये कहा जाता रहा है कि आमेर के जो शासक है वो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी कैसे थे? तो मित्रों, सृष्टि का जो आदि पुरुष है वो इतिहास के अनुसार मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु। और ये जो मनु थे इन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यपुत्र मानते थे। और इन मनु के ही वंश में मित्रों 36 राजाओं के बाद राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो शासन करते हैं। राम राजा बनते हैं। मनु के बाद 36 राजा आते हैं, उनके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। मित्रों, राम के बाद 58 राजाओं ने शासन किया। 58 राजाओं ने, ये एक लंबी श्रृंखला है 58 राजाओं की। इन्होंने अयोध्या पर शासन किया। ये जो अयोध्या के परवर्ती शासक कहलाए। मित्रों, श्री राम के बड़े पुत्र जिनका नाम था कुश, और इनकी जो संतति थी, कुश की जो संतति, मित्रों संतति का अर्थ है कुश का वंश जो आगे चला, उसको क्या कहा गया? उसको कछवाहा कहा गया। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल जाता है कि आमेर के जो शासक थे वो कुश के वंशज थे। राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज थे और कुश से ही कछवाहा शब्द आया है, इसलिए इनको कछवाहा कहा जाता था। इसके साथ साथ मित्रों एक बात और क्लियर हो जाती है कि इनको सूर्यवंशी भी इसीलिए कहा जाता है, सूर्यवंशी क्षत्रिय, क्योंकि ये कुश के वंशज थे। और कुश जो थे वो श्री राम के बड़े पुत्र थे और श्री राम क्या थे? सूर्यवंशी थे। श्री राम सूर्यवंशी थे क्योंकि मनु जो थे इनके वंश के जो आदि पुरुष थे वो सूर्य के पुत्र थे। मित्रों, अब हम बात करते हैं माता सीता की। तो कछवाहों का माता सीता से क्या संबंध है? तो मित्रों, जब बात कुश की करते हैं तो कछवाहों का संबंध स्वाभाविक ही सीता से हो जाता है, क्योंकि सीता जो थी लव और कुश जो राम के दो पुत्र थे उनकी माता थी। मित्रों, सीता माता ने नरवर के जंगलों में, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ पर अपना वनवास व्यतीत किया। और यही क्या है, सीता माता के दो पुत्र हुए जिनका नाम था लव और कुश। मित्रों, कुश के वंशज कछवाहा कहलाए, परंतु आधुनिक जो विद्वान है उनका मानना है कि इस क्षेत्र का जो मूल शासक था, नरवर के जंगलों का जो मूल शासक था वो तो कश्यप जाति का था। इस तरह विद्वानों में, इतिहासकारों में मित्रों कई बातों पर मतभेद है। मित्रों, इस वंश में एक राजा हुए जिनका राम का जो कछवाहा जो वंश था कुश का, इसमें एक 826 ईस्वी में एक राजा होते हैं जिनका नाम था नल। कछवाहा वंश में 826 ईस्वी में नल राजा हुए और इन्होंने नरवर जो ग्वालियर की जो नींव है इनके द्वारा डाली गई। इनके शासन काल में मित्रों ये जो नरवर स्थान है ग्वालियर का जो मध्य प्रदेश में है उसको निषाद कहा गया था। निषाद कहते थे। क्या कहते थे? आज हम जिसको नरवर कहते हैं इसको क्या कहते थे? निषाद कहा जाता था। मित्रों,
इसका जो विस्तृत विवरण है, जैसे कि कहा मैंने मित्रों पहले भी आपको इतिहास में पढ़ाया है कि इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर आधारित होता है और हमें इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो कवि जो भवभूति हुई है, भवभूति एक प्राचीन इतिहास के कवि हैं और उन्होंने एक प्रसिद्ध कृति जिसकी रचना की है जिसका नाम है मालती माधव। क्या नाम है मित्रों? मालती माधव। मालती माधव की रचना की और उसमें ये बात बताई कि नल जो थे वो कछवाहा वंश के शासक थे और इन्होंने क्या है निषाद की नींव डाली, निषाद राज्य की, जिसको नरवर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में है, वो क्या है मालती माधव में इसका उल्लेख मित्र है। मित्रों नल का एक पुत्र था, राजा नल का एक पुत्र था जिसका नाम था ढोला। मित्रों ढोला मारू की कथा तो आपने बार बार इसका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है। तो ये ढोला की जो कहानी है वो राजा नल से स्टार्ट होती है। ये राजा नल का पुत्र था ढोला और मित्रों इसका जो विवाह है पिंगल नरेश, ये पिंगल नरेश कौन थे मित्रों? जैसलमेर के पास ही इनका शासन था और ये बुद्ध सिंह बाटी थे। कौन थे? बुद्ध सिंह बाटी। मित्रों जैसा कि हमें ज्ञातव्य है कि राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर जो है वो बाटी शासकों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो बाटी शासक थे जिसका नाम था बुद्ध सिंह, उनकी पुत्री थी, कौन थी? जिसको हम मारू कहते हैं, वो मरवण भी कहा जाता है। मरवण जो थी या इनकी पुत्री थी बुद्ध सिंह की, ये बाटी बुद्ध सिंह बाटी की पुत्री थी और इसका विवाह किससे होता है? ढोला से होता है जो नल का पुत्र होता है। इन्हीं और ढोला मरवन की जो गाथा है मित्रों, जिसको ढोला मारू कहा जाता है, ढोला मारू, ये क्या एक शैली बन गई वर्तमान में राजस्थान साहित्य की, जिसको ढोला मारू शैली कहते हैं। ये राजस्थानी साहित्य की शैली है और ये ढोला मारू क्या है? एक शैली के नाम से विख्यात है, साहित्य की शैली है, राजस्थानी साहित्य की शैली। क्या नाम है इसका? ढोला मारू शैली, क्योंकि ये जो ढोला मारू की कथा है वो इसी साहित्यिक शैली में रची गई है और उसके बाद भी कई रचनाएं रची गई इस ढोला मारू शैली में। मित्रों राजा नल के बाद 21वीं पीढ़ी में 33वें शासक हुए जिनका नाम था सोडादेव। तो मित्रों ये सोडादेव के एक पुत्र थे जिनका नाम था तेजकरण। मित्रों इनका एक दूसरा नाम था दूले राय, इन्हें दूले राय भी कहा जाता था। इन्होंने ही क्या राजपूताना में सबसे पहले कछवाहा वंश की नींव रखी और अपना साम्राज्य स्थापित किया। मित्रों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि कछवाहा वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो शासक सोडादेव और उनके पुत्र तेजकरण, जिनको दूला राय भी कहा जाता है, दूले राय द्वारा राजपूताना में कछवाहा वंश की नींव रखी गई। मित्रों कछवाहा वंश के शासकों का एक अभिलेख मिलता है मित्रों हमें 1612 ईस्वी का, और ये अभिलेख जो है इसको आमेर शिलालेख भी कहा जाता है, आमेर शिलालेख। मित्रों इस शिलालेख में बताया गया है कि आमेर के जो कछवाहा शासक थे उनको रघुवंश तिलक नाम दिया गया है, रघुवंश तिलक। ये जो शिलालेख है ये भी कछवाहों के रघुवंश से संबंधित होने का प्रमाण है। मित्रों कछवाहा रियासत का जो झंडा था उसमें 5 रंग थे, तो पचरंगा था। कौन कौन से रंग थे? नीला, पीला, लाल, हरा और काला। मित्रों ये रंग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक इंटरनल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये पेपर में पूछा जा सकता है। 5 रंग कौन कौन से थे? नीला, पीला, लाल, हरा व काला। मित्रों इस झंडे के मध्य में सूर्य की आकृति बनी हुई थी और इसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? यतो धर्म ततो जय।
कि जहाँ पर धर्म होता है वहाँ सत्य की हमेशा जीत होती है। मित्रों, ये वाक्य यहाँ इस जो झंडे में सूर्य की आकृति अंकित है उसके नीचे इस राज्य का मूल मंत्र है। राज्य का मूल मंत्र क्या है? यतो धर्म ततो जय। यतो धर्म ततो जय। मित्रों, ढूंढाड़ जो प्रदेश है वो किसको कहा जाता है? जयपुर और दौसा की जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहा जाता है। मित्रों, प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था ढूंढ, और ये नदी जो थी वो दौसा जिले के आसपास बहती थी। ढूंढ नदी जिस क्षेत्र में बहती थी उसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक मुसलमान जो थे हमारे यहाँ, जो अरब आक्रमणकारी आए थे, उनका जो अधिकार था वो केवल सिंध पर था, केवल सिंध पर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है हमारे देश में। किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का। मित्रों, इस टाइम जो चौहान शासक थे जिनका नाम था विशलदेव चौहान, उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं हम कि इन्होंने एक तो पृथ्वीराज चौहान और इसके अलावा कालिंगर के जो शासक थे, ग्वालियर के शासक थे, और ये जो सब शासक थे ये क्या थे? उज्जैन के शासक थे, ये क्षत्रिय थे। और इन सब ने मिलकर एक शासक हुए आनंदपाल, जिनका सहयोग किया गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन इन सब के मिलने के बावजूद भी इस युद्ध में मित्रों गजनवी की जीत हो जाती है। इस युद्ध में गजनवी जो है वो जीत जाता है। अब गजनवी जब जीत जाता है तो वो इस बदला लेने के लिए शत्रुता को आगे बढ़ाते हुए विशलदेव चौहान पर आक्रमण कर देता है। मित्रों, विशलदेव चौहान पर क्यों आक्रमण कर देता है? क्योंकि विशलदेव चौहान ने आनंदपाल की सहायता की थी, इसलिए वो विशलदेव चौहान पर आक्रमण करता है। विशलदेव चौहान जो है वो अपनी जान बचाकर जोगनेर जाकर शरण ले लेते हैं। जोगनेर मित्रों आपको पता ही है, जोगनेर एक जयपुर के अंदर एक क्षेत्र का नाम है जोगनेर। मित्रों, यहाँ शरण ले लेते हैं विशलदेव चौहान, और इस क्षेत्र को मित्रों पुनः इस क्षेत्र के चारों ओर अपनी शक्ति संगठित करके और अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं। शत्रुओं को पराजित करते हैं। कौन करते हैं? विशलदेव चौहान। और जिनके भी आसपास उनके जितने भी शत्रु हैं सबको ढूंढ ढूंढ कर समाप्त कर देते हैं। इसलिए भी इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया। अब जानते हैं कि और क्या वक्तव्य इसके बारे में कहा जाता है। मित्रों, इस ढूंढाड़ प्रदेश में पहले मीणाओं का शासन था। मीणाओं को हराकर, मीणा जो है हमारे देश की एक जनजाति, आदिवासी जनजाति है मित्रों, और मीणाओं के बाद क्या था कि बड़ गुर्जरों ने मीणाओं को हराकर इस ढूंढाड़ प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और इन बड़ गुर्जरों ने मित्रों राजधानी अपनी दौसा को बनाया। क्योंकि ये जो ढूंढाड़ प्रदेश था वो दौसा के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इन्होंने दौसा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? बड़ गुर्जरों ने। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि ढूंढाड़ प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी मित्रों। इसके बाद हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे मित्रों, कैसे आमेर रियासत की स्थापना होती है, लेकिन वो अगले वीडियो में। प्लीज़ धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।